नमस्कार दोस्तों, बाबा टूल्स के चैनल में आपका स्वागत है। और हम यहाँ बीआरटी में हमारा लगभग 3 साल से काम चल रहा है। 3 साल से हम टीचिंग कर रहे हैं और टीचिंग के दौरान क्या होता है, यहाँ का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। जैसा कि हम सारे स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, वो अपने शॉप में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हर एक लाइन के बारे में डिटेल्स में जान रहे, डायग्राम चला पा रहे हैं, वोल्टेज चेक कर पा रहे हैं, हर एक लाइन को चेक कर पा रहे हैं। तो जैसा कि मैं ये वीडियो बनाने का ये माध्यम था कि आपको ये पता चले कि हम बीआरटी में क्या पढ़ाते हैं। जैसा कि मेरा नाम अनुज हुआ और अब हम जानेंगे सबसे पहले क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं, पहले कंपोनेंट की जानकारी देते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट दिखते कैसे हैं उसकी जानकारी देने में कि कैपेसिटर का काम क्या है, डायोड का काम क्या है, रजिस्टर का काम क्या है, कॉइल का काम क्या है, ट्रांजिस्टर का काम क्या है, मॉसफेट का काम क्या है, क्रिस्टल का काम क्या है। ये सब के बारे में पहले आपको जानकारी देते हैं बढ़िया तरीके से कि आपको समझ में आए कि ये बोर्ड में लगा हुआ है। अगर इस बोर्ड में कोई भी कंपोनेंट, तो उसका रोल क्या है, उसका रोल क्या है, क्या ये पैरेलल में लगते हैं, सीरीज में लगते हैं। एक सर्किट होता है पैरेलल सर्किट और सीरीज सर्किट, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं आपको कि वो कैसा रहता है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि वो कंपोनेंट की आइडेंटिफाई कर पाए आप सब कि वो कंपोनेंट कहाँ है और वो दिखता कैसा है। अगर हम डायोड की बात करें तो डायोड दिखता कैसा है, हम कैसे उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वो डायोड के बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमें ये मल्टीमीटर चलाना सिखाते हैं। मतलब मल्टीमीटर तो एक रोल निभाता है फ़ोन बनाने में, जैसे कि ये एक हथियार है, आप समझ सकते हैं इसे चलाना। और ये हमारा जंग है, एक लड़ना, जो हमारा फॉल्ट है उससे हम लड़ाई करते हैं। तो इससे हमें फॉल्ट का पता चलता है, जैसे कि फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, जीआर क्या होता है ना। आप जीआर को कैसे चेक करते हैं, एक वी बैट लाइन को कैसे चेक करना है, वी बैट लाइन का गुड जीआर क्या है, वीपीएच लाइन का गुड जीआर क्या है, वीपीएच लाइन कैसे ठीक मानेंगे, वी रेज का लाइन कैसे ठीक मानेंगे, बक वोल्टेज कैसे चेक करेंगे, बक की लाइन कैसे चेक करेंगे, बक कॉइल कैसे चेक करेंगे, बक कॉइल होता क्या है, बूस्ट कॉइल होता क्या है, ये बाकी जितने भी है जीआर वैल्यू कहाँ से बनते हैं, सारे कुछ हम आपको बेसिक नॉलेज देंगे। बेसिक नॉलेज का मतलब है कि एक रीडिंग कहाँ से आता है बोर्ड पे, रीडिंग कहाँ से आता है, एक आईसी वर्क कैसे करता है, एक कंपोनेंट अगर उसको हम कैपेसिटर हटा देंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस बोर्ड पे, एक डायोड हटा देंगे तो क्या प्रॉब्लम पड़ेगा इस बोर्ड पे। तो इस तरह से हम बेसिक पहले जानकारी देते हैं कि आप इससे अच्छे से समझ पाए। क्योंकि जड़ जब तक के मजबूत नहीं होगा ना, तब तक कि आप कितना भी सीख लो, कितना भी जान लो, आपको कम है। क्योंकि जड़ अगर आपको मालूम है कि ये जड़ है, ये यहाँ से ही स्टार्ट होता है, तो आप कुछ एक सर्किट भी आप एक नया तैयार कर सकते हैं अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे मल्टीमीटर की जानकारी देंगे। मल्टीमीटर को यूज कैसे करना है। मल्टीमीटर में हमारे यूज के 4 मोड होते हैं, डायोड मोड, बीप मोड, वोल्टेज मोड और ओम्स मोड। इसे यूज कैसे करना है, मतलब एक होता है ना कि डायोड मोड में रेड को हम ग्राउंड पे रखते हैं और ब्लैक से चेक करते हैं, क्या हम ओम्स मोड में भी इसी तरह से करते हैं? नहीं। तो ये आपको जानकारी देना है कि ओम्स मोड में क्या चेक करेंगे, बीप मोड में क्या चेक करेंगे, डायोड मोड में क्या चेक करेंगे और ओम्स मोड में क्या चेक करेंगे। इस तरह से इसकी जानकारी दी जाती है बहुत ही अच्छे तरीके से कि एक जीरो लेवल जो इस फील्ड में है ही नहीं वो भी समझ पाए। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसको हर एक लाइन की जानकारी देंगे। वी बैट लाइन क्या होता है, वीपीएच लाइन क्या होता है, वी रेज लाइन क्या होता है, इस पर कितने वोल्टेज आते हैं, वीपीएच में कितने वोल्ट आते हैं, अगर ये लाइन ख़राब हो जाएगा तो क्या होगा, अगर एक लाइन ख़राब होता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे अगर वी बैट का लाइन ख़राब होगा तो किस तरीके से ख़राब होता है, एक ओएल ओपन लाइन, एक ओवरलोड, एक होता है शॉर्ट। तो इस तरह से हम जानकारी देते हैं कि कैसे आपको, अगर आपका शॉर्ट है मोबाइल तो आपको उसको कैसे रिपेयर करना है, कैसे उसे ठीक करना है। अगर आपका लाइन ब्रेक है, कहीं से टूटा है, कहीं से कंपोनेंट निकल गए तो उसे कैसे ठीक करना है। कहीं ओवरलोड आ रहा है, मतलब कि जितना जीआर आना चाहिए उससे कई ज़्यादा ऊपर आ रहा है, तो उस लाइन को कैसे रिपेयर करना चाहिए। ये मल्टीमीटर आपको बताएगा फॉल्ट फाइंड करके कैसे फॉल्ट फाइंड होगा। और आगे हम बढ़ेंगे तो हर एक लाइन के बारे में जानेंगे। जैसे बैटरी की एक वोल्टेज जो है वो सबसे पहले कौन से आईसी में जाती है, उसके बाद वो आईसी का आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, वो आउटपुट वोल्टेज कहाँ कहाँ जाता है, कौन कौन सेक्शन में जाता है, क्या वो ऑडियो सेक्शन में जाता है, क्या वो नेटवर्क सेक्शन में जाता है, क्या वो सीपीयू में जाता है या नहीं जाता है। तो हर एक लाइन की बात करेंगे। सीपीयू में कौन कौन सी लाइन जाएगी, पावर आईसी में कौन कौन सी लाइन जाएगी, कौन कौन सा लाइन सिग्नल का होगा, कौन सा वोल्टेज का होगा,
ये सब सारी लाइन के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। उसके बाद अब यहाँ से हमारा एडवांस लेवल चालू हो जाता है लाइन के बाद से। फिर हम आएंगे डायग्राम पे, डायग्राम को रीड करना सीखेंगे। मतलब रीड करना मतलब डायरेक्ट डायग्राम खोल के आपको पढ़ाना चालू नहीं करेंगे, उसकी बेसिक नॉलेज देंगे पहले कि कॉइल को हम डायग्राम में क्या एल लिखा हुआ रहेगा या सी लिखा हुआ रहेगा, कॉइल को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे डायग्राम में, तो वो आपको जानकारी देंगे। उसका सिंबल क्या होगा, उसमें कितना आपको ओम्स लिखा हुआ है, कितना ओम्स नहीं लिखा हुआ है, ये जानकारी देंगे। क्या वो पैरेलल में लगा हुआ है, क्या वो सीरीज में लगा हुआ है, वो जानकारी देंगे। इसी तरह से हम पहले डायग्राम का बेसिक नॉलेज लेंगे। उसके बाद बेसिक नॉलेज लेने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर उसकी हर एक लाइन के बारे में जानेंगे। जैसे कि हम पहले चार्जिंग सर्किट उठाएंगे, पहले चार्जिंग सेक्शन को पढ़ेंगे। चार्जिंग सेक्शन में आपको देखना है कौन कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या वी बस का लाइन इंपॉर्टेंट है, डाटा प्लस का लाइन इंपॉर्टेंट है, डाटा माइनस का लाइन इंपॉर्टेंट है, आईडी का लाइन इंपॉर्टेंट है। ये सब लाइन के बारे में जानेंगे। क्या वी बैट का लाइन का यहाँ जिम्मेवार हो सकता है, क्या आईडी का लाइन जिम्मेवार हो सकता है, बैटरी आईडी, फिर बैटरी थर्म। बहुत सारी लाइन है जो आपको जानना होगा इसके बारे में। इस लाइन को चेक करना होगा। उसके बाद आपको उस लाइन को फॉल्ट फाइंडिंग करना होगा। फॉल्ट मिलते ही आप उसको फॉल्ट को रिपेयर करते ही आपका चार्जिंग प्रॉब्लम जो इशू है वो दूर होगा। तो कैसे इस लाइन को हमको समझना पड़ेगा। इस फ़ोन में तो बहुत लाइन गई है, लेकिन हमारी चार्जिंग की लाइन कहाँ है ये जानकारी लेना होगा। चार्जिंग के लिए कौन कौन लाइन हमें चेक करना है ये जानकारी होना चाहिए। वो लाइन चेक तो कर रहे हैं मल्टीमीटर से, तो उस फॉल्ट को कैसे पकड़ना है ये जानकारी लेना होगा आपको। तो इसी तरह से हम सेक्शन वाइज चलते हैं। जैसे चार्जिंग होने के बाद फिर लाइट होगा, लाइट के बाद फिर ग्राफिक्स होगा, ग्राफिक्स के बाद फिर ऑडियो होगा, एयर स्पीकर, माइक, रिंगर, हेडफोन, हर एक चीज़ होगा। फिर सिम की लाइन के बारे में जानेंगे, उसकी सप्लाई क्या है, सिम की सप्लाई कहाँ जाती है, क्या सिम के लिए एक अलग आईसी चाहिए, नहीं चाहिए। तो ये देखना है आपको कौन कौन आईसी होती है। फिर आईसी आइडेंटिफाई होगा। आईसी मेन इंपॉर्टेंट है, आईसी आइडेंटिफाई होना, क्योंकि बहुत कोई क्या है यहाँ पर आपको देखने से, आपको अगर काउंट करे तो ऐसे ऊपर ऊपर काउंट करेंगे 6-7 आईसी आपको देखने को मिलेगी, ऐसे देखेंगे 6, 7, 8। लेकिन आपको हम इसमें 16 से 18 आईसी के बारे में बताएंगे। क्या वर्क करता है, कैसा दिखता है, कैसे आप इसको पहचान पाएंगे कि ये ऑडियो आईसी है, कैसे आप पहचान पाएंगे ये पावर आईसी है, कैसे आप पहचान पाएंगे ये सीपीयू है, एमएमसी है। एमएमसी क्या होता है, एमएमसी के अंदर क्या क्या है, रैम है, रोम है, क्या है। तो ये सब जानकारी लेंगे। और भी कई चीज़ है, जैसे कि हर एक सेक्शन मतलब ऑल सेक्शन। अगर मोबाइल की बात करें तो A to Z सिखाएंगे। A to Z मतलब आपको इस कंपोनेंट को निकालना, उतारना, आईसी निकालना, उतारना, लगाना, ठीक है। आईसी अगर पेस्टेड है तो उसको कितने टेम्परेचर में निकालना है, कैसे ग्लू कटिंग करना, बहुत कुछ है। तो ये हमारे हैंड स्किल के लिए अलग टीचर है। हम तो आपको थ्योरी पढ़ाएंगे और प्रैक्टिकल कराएंगे। प्रैक्टिकल हमारा 80% होता है, प्रैक्टिकल हमारा 80% होता है, थ्योरी कम होता है। हम कोशिश करते हैं कि आप देखें और आप देख के सीखें, आप इसे चेक करें, आप चेक करके लिखें। ये होता है हमारा प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल को थ्योरी में आप उतारते हैं। ये नहीं कि हम आपको प्रैक्टिकल थ्योरी लिखा दिए और उसके बाद आप उसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आपको हम प्रैक्टिकल देंगे, आप उस प्रैक्टिकल को कैसे किए वो आप लिखेंगे। किस लिए लिखेंगे तो वो भूल ना जाए, ठीक है। तो इसी तरह से सेक्शन वाइज पढ़ते हैं। बहुत सारे सेक्शन है, वाईफाई, ब्लूटूथ, सिम, ठीक है, फिंगरप्रिंट, टच, बहुत सारे, कैमरा, ये बहुत सारे सेक्शन है जो आपको रिपेयर करना कैसे है ये तरीका हम बताएंगे। तो इसी तरह से हम डायग्राम में कैसे यूज करके फ़ोन बनाएं, बिना डायग्राम के फ़ोन कैसे यूज करके हम मल्टीमीटर को यूज करके फ़ोन बनाएं। तो मतलब दोनों मेथड में हम सिखाएंगे। अगर डायग्राम है तो कैसे करना है काम, अगर डायग्राम नहीं है तो कैसे करना है काम। तो इसी तरह से हमारा डेट भी चलेगा। डेट को कैसे रिपेयर करना है, एक फ़ोन गिरा हुआ फ़ोन उसे कैसे ठीक करना है, एक पानी में गया हुआ फ़ोन उसे कैसे ठीक करना है, एक सॉफ्टवेयर करके आया वो फ़ोन डेड हो गया उसे कैसे रिपेयर करना है। बहुत सारे फॉल्ट हैं जो आपको तरीके आपको समझाएंगे। और उसके बाद फिर डीसी पावर सप्लाई है। डीसी पावर सप्लाई मतलब डायरेक्ट करंट पावर सप्लाई, ठीक है। वो पावर सप्लाई क्या करता है, एक हमारे पास गैजेट है समझ लीजिए, उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कि वो सॉफ्टवेयर से है फॉल्ट या हार्डवेयर से है या पावर आईसी से है या सीपीयू की तरफ देखना है
ऐसे करके हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम डीसी पावर सप्लाई भी आपको समझाएंगे। तो इसी तरह से हम जो जीरो से हीरो की तरफ बढ़ेंगे और एक समय आपके पास ऐसा आएगा जब हमारा कोर्स जो कंप्लीट होने वाला होगा, तो आपको एक समय ऐसा आएगा कि आप में पावर अलग होगा। आपको ऐसा पावर आएगा कि लगेगा कि अब हम कोई भी फ़ोन दें और उसे हम करें, ठीक है, क्योंकि आप खुद से वो प्रैक्टिकली करते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा कोर्स जो है ये लगभग लंबा चलता है और 8-8 घंटे का कोर्स होता है, 7 घंटे का। हर दिन हमें 7 घंटे 8 घंटे आपके पीछे काम करना सिखाना पड़ता है। तो ठीक है, इतना कुछ, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।